हे गाइस, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाके ज़रूर चेक करें। दे विल डेफिनेटली ऐड सम वैल्यू इन योर नॉलेज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये जो सीरीज़ है ये 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मेनली स्टार्ट करी है। बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप हमारी जो सीरीज़ है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कंटेंट है वो स्ट्रिक्टली फोकस रहने वाला है हमारे एनसीईआरटी के ऊपर। और एनसीईआरटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को डायरेक्टली मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर से समझते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर हमारा एक तरीका है जिसमें कि हम हमारी जितनी भी फसलें होती है उनको उगाते हैं और हमारे जो जानवर होते हैं उनको हम पालते हैं। तो फसलों के उगाने को और जो हम जानवरों को पाल रहे हैं और उनसे जितने भी हमारे वेरियस प्रोडक्ट हैं उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एनिमल्स के बारे में तो हम यहाँ पे ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे मेनली डील करने वाले हैं हमारी क्रॉप्स के साथ। और क्रॉप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो बात हमारी आती है वो आती है फार्मिंग की, कि फार्मिंग कितने तरीके से की जाती है और कितने टाइप्स की है हमारी फार्मिंग होती है। तो हमारी जो फार्मिंग होती है वो मेनली दो टाइप्स की होती है। पहली होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड वन इज़ कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग हमारी वो तरीके की फार्मिंग होती है जिसमें कि कोई भी एक जो इंडिविजुअल होता है वो क्रॉप्स को ग्रो करता है और जानवरों को पालता है, लेकिन वो ये जो काम है वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो ताकि कोई ट्रेड कर सके, यानी कि कोई किसी दूसरे इंसान को इस चीज़ को बेच सके। वो ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा है सिर्फ अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस तरीके से जब भी कोई एक इंडिविजुअल फार्मिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी कमर्शियल फार्मिंग की, तो कमर्शियल फार्मिंग हमारी वो फार्मिंग होती है जिसमें कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो क्या कर सके, उससे ट्रेड कर सके, यानी कि वो उस क्रॉप को दूसरे को बेच सकें। या फिर अगर वो एनिमल्स को पाल रहे हैं तो वो इसलिए पाल रहे हैं ताकि वो उनका ट्रेड कर सकें, आगे उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे फ्यूचर में मार्केट में उनको बेच सकें। ये फार्मिंग करने का एक मॉडर्न तरीका है। ये पहले इस तरीके से फार्मिंग नहीं की जाती थी। पहले सारे ही लोग अपने अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फार्मिंग किया करते थे, लेकिन अब ये एक बहुत ही नया तरीका आ चुका है क्योंकि लोगों के जो काम है वो अलग अलग डिवाइडेड हो गए हैं। तो फार्मिंग भी एक वन ऑफ द अपने आप में एक ट्रेड बन गया है। इस टाइप की फार्मिंग के लिए हमको बहुत ही एक बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस हमको यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मशीन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा एक लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग लगेंगे इस टाइप की फार्मिंग को करने के लिए। ये फार्मिंग कोई एक इंडिविजुअल पर्सन अकेले परफॉर्म नहीं करवा सकता, क्योंकि ये जो फार्मिंग है एक बहुत बड़े स्केल पे हो रही है। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में 3 तरीके के से फार्मिंग करी जाती है। सबसे पहला है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड आता है हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, थर्ड आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। तो अब हम तीनों टाइप की फार्मिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे इनके बारे में वन बाय वन कि इसमें क्या किसमें क्या होता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग हमारी एक बहुत ही छोटे एरिया की लैंड पे करी जाती है और यहाँ पे बहुत ही प्रिमिटिव टूल्स, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे लेवल के जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, जो कि हमको नॉर्मली अपने घरों वगैरह में भी देखने को ये टूल्स हमको ईजिली मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो लेबर होती है वो भी हमारी लेबर कौन सी होती है, या तो हमारी वो फैमिली की लेबर है, यानी कि हमारे कोई भी जो फैमिली मेम्बर्स है वही वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी जो कम्युनिटी आसपास के जो लोग हैं वहाँ से वो लेबर आ रखी है। तो ये हमारी जो लेबर होती है लोकल लेबर होती है। और ये जो हमारा एग्रीकल्चर का जो ये तरीका है इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहे जाने के पीछे इसका रीज़न, ये जो हमारी फार्मिंग है इसमें हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट हमारे जितने भी होते हैं उनको कट करते हैं और वहाँ से जो हमारे प्लांट ऑब्टेन होते हैं उनको हम बर्न कर देते हैं। तो इसलिए इसको क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो फार्मर है वो इसलिए ये काम करते हैं ताकि उनको क्या हो जाए, एक एरिया काफ़ी एक अच्छा खासा एरिया जो है लैंड का वो मिल जाए, और ताकि वहाँ पे जिस जगह पे जो अनवांटेड जो हमारे जो ट्रीज़ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो हमारा फार्मर है उसको है नहीं, वो वाले जो ट्रीज़ हैं उनके बदले वो क्या कर सके, अपनी फूड क्रॉप्स को ग्रो कर सके और उन फूड क्रॉप से अपनी जो लाइफ है उसको सस्टेन कर सके। तो ये रीज़न होता है जिस वजह से जो फार्मर होता है ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं।
अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, तो फार्मर क्या करते हैं, अपना जो एरिया होता है उसको भी टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। क्योंकि अगर एक जगह पे सॉइल की फर्टिलिटी अगर डिक्रीज हो चुकी है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट जो हम क्रॉप ग्रो करने वाले हैं वो उतने अच्छे से और इफेक्टिवली ग्रो नहीं करेगी। तो इस वजह से जो फार्मर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपना जो लैंड है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। इस तरीके की जो हमारी फार्मिंग होती है उसमें जो हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम रहती है। अब लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फार्मर है वो कोई भी हमारे मॉडर्न मेथड्स को यूज़ नहीं करता है अपनी फार्मिंग करने के लिए। वो बहुत ही जो हमारे काफ़ी नॉर्मल मेथड्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक लो लेवल का जो तरीका है एग्रीकल्चर का वो इसको कहा जाता है। अब ये इस टाइप की जो हमारी फार्मिंग होती है वो हमारी काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में बहुत अलग अलग नाम से जानी जाती है। इस टाइप की फार्मिंग को, यानी कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो हमारी ये वाला जो तरीका है इसको हम झूमिंग कहते हैं। हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें, जैसे कि हमारा मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, आसम हो गया, इन सारी की सारी स्टेट्स में। और इसको पामलऊ कहते हैं मणिपुर, डीपा और बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का उसमें। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी इसको इसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो हमारा है वो हमारा एक एडवांस लेवल मेथड है हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही। ये हमारी फार्मिंग जो है वो उस जगह पे की जाती है जहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमको उतना ही ज़्यादा फूड चाहिए होगा। अब हमारी यहाँ पे जब हमको क्या करना होता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है हमारी जो फूड क्रॉप्स है उनकी। तो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिनमें कि क्या है, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, यानी कि यहाँ पे जो हम केमिकल्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिले। अब बात करते हैं इरिगेशन की, तो यहाँ पे इरिगेशन भी हमको अच्छे खासे अमाउंट में करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनको पानी देना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो हम मेथड जहाँ पे लगाते हैं, ये इनका जो मेन गोल है वो यही है कि ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कमर्शियल फार्मिंग की। तो जैसे कि हमने कमर्शियल फार्मिंग को पहले भी ब्रीफली डिस्कस किया है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो कमर्शियल फार्मिंग हमारी वो फार्मिंग होती है जिसमें कि हम बहुत ही ज़्यादा डोसेज यूज़ करते हैं हमारे जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनकी। जैसे कि यहाँ पे हम हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को यूज़ करते हैं, वो ऐसे सीड जिनकी की यील्ड यानी कि जिनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, उनकी जो वैरायटी है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, केमिकल जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर कह सकते हैं जैसे कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स और जो पेस्ट होते हैं उनको किल करने के लिए ये दोनों की दोनों चीज़ें यूज़ होती है, तो उनको यूज़ करते हैं जिससे कि क्या हो सके, ये जो हमारे इंसेक्ट्स हैं या फिर जो पेस्ट है हमारे वो हमारी क्रॉप को हार्म नहीं पहुंचाएंगे और जो हमारी जो क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, लेकिन एक चीज़ आती है यहाँ पे कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो एक रीजन से दूसरी रीजन में काफ़ी वेरी करता है हमारा। तो इसमें क्या होता है, एक जगह पे जो क्रॉप एक जगह पे कमर्शियल क्रॉप होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वही क्रॉप जो है वो दूसरे रीजन में हो सकता है कि वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि एक रीजन में जिस क्रॉप को लोग कमर्शियल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, यानी कि उसका ट्रेड कर रहे हैं, उसको उगा के और उसको बेच रहे हैं, वही क्रॉप को हो सकता है कि दूसरे रीजन के लोग क्या कर रहे हो, काफ़ी कम उस जगह पर वो उग रही हो, तो दूसरे रीजन के लोग क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ अपने तक ही यूज़ कर रहे हो, उसको कोई फर्दर उसका ट्रेड ना कर रहे हो। तो ऐसा ही इसी का एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि हमारा अगर राइस की बात ले लें, तो राइस हमारा क्या है, एक कमर्शियल क्रॉप है हमारा हरियाणा और पंजाब का, यानी कि हरियाणा और पंजाब के लोग क्या करते हैं, हमारा जो राइस है उसको बेचते हैं, आगे अपना ट्रेड करते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा में क्या होता है हमारा कि यही जो क्रॉप है लोग इसको सिर्फ किस चीज़ के लिए ग्रो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल तक इसको यूज़ करने के लिए, वो इसका कोई ट्रेड वगैरह इस चीज़ से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं वहाँ पे। अब कमर्शियल फार्मिंग का ही एक अलग तरीका आता है जिसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है हमारा कि कोई भी एक जो सिंगल क्रॉप है उसको एक बहुत ही बड़े एक एरिया जो होता है उसमें लगा लिया जाता है।
एक्चुअल में प्लांटेशन क्या है, ये एक हमारा तरीका है जिससे कि क्या होता है, हम अपने एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री से रिलेट कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी सीधा सीधा यूज़ होंगी हमारी इंडस्ट्री में। तो प्लांटेशन में एक्चुअल में ये जो तरीका है इसमें क्या होता है हमारा, ये एक बहुत ही बड़े एरिया को कवर करती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के जो इनपुट्स होते हैं वो यहाँ पे लगेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे टूल्स होते हैं वो यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे हमारे। और ये जो हमारा काम है ये किया जाता है हमारे माइग्रेंट लेबरर्स की वजह से। यानी कि माइग्रेंट लेबरर्स यानी कि कहीं इतनी ज़्यादा यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कहीं दूसरी जगह से यहाँ पे जो लेबर है वो लेके आनी पड़ती है। देन हम अपने इस काम को क्या करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। अब ये जो हमारा प्लांटेशन है, इनसे जो भी रॉ मटेरियल निकलता है ये बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है हमारा। तो जैसे कि बात करते हैं अगर इंडिया की, तो यहाँ पे टी हो गया, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा, ये हमारी सारी की सारी क्या है, हमारी एक तरीके की क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई। जैसे कि हमारा टी जो है वो असम, नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी जो हो गई वो कर्नाटका में हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये जो चीज़ है ये मेनली हमारा मार्केट के पर्पस के लिए बन रही है, ताकि ये मार्केट में हम इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, हमको एक बहुत ही अच्छा एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारा नेटवर्क है वो एक बन पाए। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया, लाना ले जाना, जो भी एक क्रॉप्स का पूरा मार्केट तक पहुँचाना, ये सारी की सारी जो एक नेटवर्क है ये एक बहुत ही अच्छा सा एक नेटवर्क बनाया जाए, जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी क्या हो पाए, सही से सेटअप हो पाए और हमारे मार्केट में इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा मार्केट हो गया और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी जो प्लांटेशन जो होती है इस तरीके की फार्मिंग में। तो ये था हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर का पार्ट 1। मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी है और ये वीडियो बाकी लोगों की भी नॉलेज में बहुत ही अच्छी वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सजेशंस या फिर क्वेरीज़ हैं तो आप उनको कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।